आपका कहना सही है। अनिल जी, आपके पास आता हूँ। प्रकृति का भी एक नियम है सर। बाकी सब जगह कोई कुछ कहता है, नहीं कहता है, नोट लेता है, नहीं लेता है। चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करें? वो बेचारे तो क्या हिज मास्टर्स वॉइस हैं। उन्हें तो अपॉइंटमेंट ही ऐसा मिलता है कि रात को रिजाइन करवाते हैं एक पोस्ट से, अगले दिन सुबह चुनाव आयोग आयुक्त बना दिया जाता है। भले सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में जितने मर्जी चिट्ठे खोलता रहे, डांट फटकार करता रहे, लेकिन वह बन गए तो बन गए। वो व्यक्ति जिसे रात को रिजाइन करवा के सुबह चुनाव आयुक्त बनवाया जाए, उससे ये अपेक्षा करना कि वो अपने आका के सामने उनका कुछ क्वेश्चन पूछ ले, सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। ये परिस्थिति है। ये कोई ब्रिटेन थोड़ी है जहां पर एक पुलिस वाला आएगा, अपना प्रधानमंत्री सुनाक को आके फाइन करके चला जाएगा कि आप यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये इलीगल है। यहाँ पर कोई ट्रैफिक का कोई एक कांस्टेबल थोड़ी आएगा जो प्रधानमंत्री से कहेगा आपने अपनी गाड़ी गलत लगा दी है, तो आपके ऊपर एक पता लग रहा है, एक फाइन करके चला जाएगा। या तो प्रधानमंत्री गाड़ी के बाहर लटक के खड़े होकर हाथ हिलाते हैं, जो ट्रैफिक के सभी कानूनों का उल्लंघन है। क्या कभी आरटीओ वाले कर्नाटक में या भारत के किसी राज्य में आके उनके हाथ में एक फर्रा पकड़ाएंगे कि प्रधानमंत्री जी आप ट्रैफिक का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, और आज आप कर रहे हैं, कल को कोई और करेगा। लेकिन यहाँ कहते हैं रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी में। जो मिश्रा जी ने कहा कि कांग्रेस ने शायद कोई इसमें अपना आरोप दर्ज नहीं किया है, मुझे लगता है कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं उन्होंने चुनाव आयोग के अंदर इस बारे में भी, जहां उन्होंने आतंकवाद के साथ उनको जोड़ा है। और अब तो खैर नया आरोप है कि कर्नाटक को देश से अलग कर देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलग सॉवरीन कंट्री के रूप में। एक स्तर गिरने की एक सीमा होती है, पर इनसे किसी स्तर की उम्मीद भी क्या करना। ये उस लेवल के प्रधानमंत्री नहीं है जिस लेवल पे अदर दूसरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी, मनमोहन सिंह या देवेगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल या इवन इंदिरा गांधी या मोदी जी हुआ करते थे। जी सॉरी, अपना नेहरू जी हुआ करते थे। जी अनिल जी। दिनेश जी देखिए, देश में अलग अलग समय पे अलग अलग नेता, हर किस्म के नेता आते रहे हैं। जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो देश के लिए कुछ भी कुर्बान करना चाहते थे, देश के कल्याण के लिए, और विजन लेके चलते थे। अब मेरा नहीं, ये गडकरी जी का ही कहना है कि इस समय जो सत्ता की राजनीति हो गई है और जन कल्याण, लोक कल्याण, देश का भला, देश की प्रगति, ये सारी बातें छूट चुकी हैं। अब क्या है कि कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, यही लक्ष्य है। और मैं सुन रहा था एक बुजुर्ग आदमी को बंगलोर के, मोदी जी के रोड के शो के बाद, तो बहुत बुजुर्ग थे वो कह रहे थे मैंने तमाम प्रधानमंत्री देखे, मैंने नेहरू जी को भी देखा है, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देखा है, और तमाम प्रधानमंत्रियों को देखा है मैंने, लेकिन इतना वेला प्रधानमंत्री, मतलब इतना खाली समय वाला प्रधानमंत्री, और जो उन्होंने अपनी कन्नड़ भाषा में बोल रहे थे कि इसको क्या, इसको कोई काम नहीं है दिल्ली में, जो यहीं घूमता रहता है। सर दुख इस बात का हुआ अनिल जी, दुख इस बात का हुआ कि भारत का एक राज्य जल गया, हजारों लोग बेघर हो गए। इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि भाई वहां पे हिंसा रोक दीजिए, शांति स्थापित कीजिए। ये रोड शो पे रोड शो किए जा रहा है, और एक राज्य जल गया, हजारों बेघर हो गए सर, संपत्तियों का नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा राज्य अग्नि में था सर। मैं आपको बताऊं, घर उजड़ गए, मार्केट उजड़ गई। लेटेस्ट मेरी फिगर आवाज आ रही 23,000 है? लोग सड़कों पर है, लेकिन इसके मुंह से एक अपील नहीं निकलती है सर। मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? अच्छा, हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में कितने हमारे जो रणबांकुर हैं रोजाना शहीद हो रहे हैं। मणिपुर आपने बताया, ये 28 लोग ऑफिशियल आंकड़ा है, और अनऑफिशियल उससे ज्यादा है। और टेलीग्राफ ने आज अपना फ्रंट पेज पे हेडिंग दिया है, किंग ऑफ किश, मतलब घटियापन का जिसको कहते हैं सम्राट। ये फ्रंट पेज पे उसने लिखा है, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, और अपना हम कहावत रहती है ना कि रोम जल रहा था और नीरू जी जो थे वो बांसुरी बजा रहे थे। तो मणिपुर जहां बीजेपी की ही हुकूमत है, और वहां पे इन्हीं की करतूतों की वजह से आज मणिपुर जल रहा है। और कहते ये हैं कि अगर बीजेपी का राज नहीं होगा तो दंगे हो जाएंगे। दंगे हो कहाँ रहे हैं? दंगे मणिपुर में हो रहे हैं। चीन हमारे देश में घुस चुका है,
नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगारी है, कर्मचारी परेशान है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है, व्यापारी सारे परेशान है। और अभी रिसेंटली आपने देखी होगी एक खबर कि 40,000 जो है महिलाएं या लड़कियां गुजरात से पिछले 5 साल में मिसिंग हैं, 40,000। उससे हमने केरला स्टोरी के ऊपर डिस्कस किया था। तो ये देश के हालात हैं। और कर्नाटक की अगर बात करें हम, तो कर्नाटक में क्या है, मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले 4 साल में 6,487 किसानों ने आत्महत्या कर लिया, 6,487। 5 किसान जो हैं वो रोजाना आत्महत्या करते हैं ऑन एन एवरेज। ये हालत है कर्नाटक की, उस पर कोई बात नहीं है। गरीबी की वजह से पिछले 4 सालों में 542 लोगों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर कोई बात नहीं है। बेरोजगारी की वजह से 1,675 बच्चों ने आत्महत्या कर ली कि नौकरी नहीं मिल पा रही। और कर्ज ना चुकाने के कारण 3,734 लोगों ने आत्महत्या की पिछले 4 साल में। एक शब्द नहीं बोल रहे इसके ऊपर। और कैंपेन क्या है बीजेपी का कि इन्होंने मुझे सांप कह दिया, मेरे को 91 गाली दे दी, बजरंग बली जी के बारे में ऐसा बोल दिया। और जो अपने शाह साहब हैं वो कहते हैं कि देखिए, मैं ये चुनाव इस चीज का नहीं है कि ये स्टेज पे 4 विधायक का उम्मीदवार खड़े थे। इन 4 विधायकों को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये कर्नाटक को मोदी जी के हाथ में सौंपने का चुनाव है। नड्डा साहब क्या कह रहे हैं? नड्डा साहब कह रहे हैं, मतलब वो तो चेतावनी देते हैं सीधा सीधा कि देखो कहीं ऐसी गलती मत कर देना कि भाई आप मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाओ। जो अगर आप हिमाचल में चाहते वंचित रह हो गए ना कि सर, हिमाचल में वंचित रह गए ना, उन्हीं का प्लस हाँ, रेट था वंचित ना। रह गए। हाँ। अगर आप चाहते हो कि विकास की गंगा बहती रहे, निरंतर बहती रहे, कोई विघ्न ना आए, तो आपको मोदी जी को वोट देना है, उन्हीं को अपने उनके हाथ में ही सौंपनी है। तो कांग्रेस ने इसके मुकाबले में ये कहा कि देखिए, ऐसा है कि बासावन्ना जी की धरती है, ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, तो यहाँ के लोग सक्षम है अपने प्रदेश को संभालने के लिए। इसमें कोई सॉवरेनिटी की बात ही नहीं आई। वो जो संप्रभु बोल रहे हैं, वो संप्रभुता संपन्न को वो संप्रभु बोल रहे हैं। तो सॉवरेनिटी की कोई बात ही नहीं कि उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग सक्षम है और अपना बुरा भला समझते हैं और अपना भविष्य बनाने में उनको, उनके अंदर इतनी ताकत है और इतना उनमें बुद्धि है कि वो अपना भविष्य बना लेंगे, खुद बना लेंगे। वो कोई मोदी जी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इस चीज को इन्होंने मोड़ करके, तो बीजेपी का क्या है, फ्रॉम डे 1 मोदी जी जब गुजरात में उन्होंने शुरू किया था, डे 1 वो स्पिन डॉक्टर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। और स्पिन डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं जी इसको ऐसे मोड़ दो, क्योंकि ये जो है, जो जैसे प्रियंका गांधी ने भी वो अपना भाषण दिया कि मोदी जी आप 91 गाली की बात कर रहे हैं, एक पन्ने पे आ जाएंगी। मेरे भाई को तो रोज इतनी गाली पड़ती है कि पन्ने के पन्ने भर जाएं, किताबों की किताबें लिखी जाएं, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जाएं। और हमारे परिवार में तो गाली क्या, 2 लोगों को इतनी गोलियां लगी कि उन्होंने शहादत दे दी अपनी जी। तो ये जो स्पिन है ना, अब क्या है, मोदी जी इस समय जो है वो रेटल्ड है, जिसको कह रहे हैं नर्वस है, बहुत पैनिक में। जैसे ग्रोवर साहब ने भी कहा, वो पैनिक में है, उनको कर्नाटक हाथ से जाता दिख रहा है। और कर्नाटक अगर हाथ से चला गया, अच्छा ऐसे भी चले जाए जैसे हिमाचल में चलिए लगभग 1-2% वोटों की वजह से हार हो गई, तो भी आप अपने आप को कुछ फेस सेविंग कर सकते हैं। कर्नाटक के जो ग्राउंड लेवल से जो मेरे पास सूचनाएं आ रही हैं वो ये है कि फर्क जो है वो 10% का हो चुका है। और जब उनको सीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये बात सही है कि 150 से ऊपर सीट जाती नजर आती है कांग्रेस की। तो इतनी अगर बुरी हार होगी तो जो मोदी जी का जो, जिसको कहते हैं ना, एक ऑरा जो बना हुआ है, जो इनका भोकाल है, वो भोकाल जो है इस कर्नाटक चुनाव में ऐसा खत्म हो जाएगा कि वो फिर लोकसभा चुनाव तक दोबारा बन नहीं सकता। फिर तो ये तो डाउनवर्ड स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो इस चीज की वजह से वो कभी कुछ मुद्दा बनाने की कुछ कोशिश करता है, कभी कुछ मुद्दा बनाने की कोशिश। लेकिन जो कर्नाटक की पिच है, इस पे स्पिन बॉलिंग चल ही नहीं रही, यहाँ तो फास्ट बॉलिंग हो रही है।
और एक के बाद एक बाउंसर जो ऐसे आ रहे हैं। और अब देखिए ना, जो क्या कहते हैं, कांग्रेस का जो कैंपेन है कितना पॉजिटिव है। जब कर्नाटक की समस्या बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, तो उन्होंने जो अपने 5 गारंटी दी है उसमें गृह ज्योति दी है, अभी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। गृह लक्ष्मी है कि जो महिला है घर की, जो हेड ऑफ द फैमिली है महिला, उसको 2000 रुपया महीना देंगे। बेरोजगारों के लिए जो युवा निधि है 3000 रुपया महीना बेरोजगारों को देंगे 2-3 साल। और अन्न भाग्य है, जो 10 किलो अनाज दिया जाएगा जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे से लोग रहते हैं। तो कांग्रेस का जो कैंपेन है लोकल लीडरशिप को आगे करके चल रहे हैं, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको वो लेकर के चल रहे हैं और उस हिसाब से कैंपेन कर रहे हैं। तो जमीन और आसमान का फर्क है। वहां लोकल लीडरशिप को प्रमोट किया जा रहा है, खड़गे साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, अपना सिद्धारमैया जी हैं। यहाँ सिर्फ मोदी ही मोदी हैं। तो इस समय कर्नाटक का जो मेरे को लगता है, अब ग्रोवर साहब ने भी जो बात कही कि इस समय गेम इज ऑन, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क